हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ ये संदेश देने के लिए कि मुझे जब जब टाइम मिलेगा तब तब आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। आप लोग के साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और यही कहने के लिए आज मैं पहला वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। बताइएगा अपना फीडबैक देकर कि कैसा है और इसमें क्या कमी रह गई है, ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं। बिना आप लोग के सहायता के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और यह कंपटीशन क्लासेस के रूप में रहेगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच। अक्सर हम परीक्षा देते हैं, कंपटीशन की या पढ़ाई करते हैं, तो बीच बीच में ऐसा संख्या आ जाता है, कोई संख्या दे दिया जाता है, 2 से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं, 5 से, 6 से, 9 से, 4 से, 8 से, 11 से, 10 से। इससे मुझे सहायता मिलती है किसी सवाल को जल्दी बनाने में। हम कोई सवाल को बनाते हैं तो यदि इसकी जानकारी मुझे पहले से रहती है तो हम जल्द विभाजित कर पाते हैं, और यदि इसकी जानकारी नहीं रहती है तो मुझे सवाल बनाने में बहुत समय लग सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता के जांच में हम ये देखते हैं कि जो भी संख्या दिया गया रहता है उसमें केवल इकाई अंक हम लोग देखते हैं। यदि इकाई का अंक यानी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे 24, इसका इकाई अंक 4 है और यह 2 से विभाजित है। 208, 526 या इस प्रकार के कोई भी संख्या होगा जिसका इकाई अंक सम संख्या होगा तो वह 2 से विभाजित होगा। और साथ ही विषम संख्या जिसका रहेगा इकाई अंक वह 2 से विभाजित नहीं होगा। बोर्ड पर दिए गए लेख को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या पढ़कर देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता की जांच का पता हम लोग कैसे करेंगे। 3 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है। जो भी संख्या दिया गया रहेगा उस संख्या के सभी अंकों का योग निकालेंगे। जैसे उदाहरण देखिए 37, ये छोटी संख्या है तो हम ये मौखिक रूप से भी चेक करके जान सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंकों के योग को हम जोड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 3 जोड़ 7 10 होता है, और 10 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह संख्या 37 3 से विभाज्य नहीं होती। यदि इस जगह पर हम दूसरा उदाहरण देखिए 87, जिसमें 8 और 7 अंकों से यह संख्या बनी है, और इस 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 15 प्राप्त होता है, जो कि 3 से विभाजित है। यह 3 से विभाज्य होगी, अतः 87 भी 3 से विभाज्य है। इस प्रकार हम जांच लेंगे कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता के जांच। 4 से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं, इसे हम कैसे जानेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमेशा जो संख्या दिया गया रहेगा उसके इकाई और दहाई के अंक को केवल देखेंगे, यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को केवल देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 1532 जो संख्या है, इसमें इकाई और दहाई से बनी संख्या 32 है, जो कि 4 से विभाजित है। अतः यह संख्या 1532 4 से अवश्य विभाजित होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता की जांच। इसमें हम इकाई के स्थान पर देखेंगे कि यदि अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0,
या 5 रहेगा तब वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 35, 450, 365, 245, 350, 240, इस तरह के इन सारी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 या 5 है, और इस प्रकार की जो भी संख्या होगी वह 5 से अवश्य विभाजित होगी। विभाज्यता की जांच अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से कोई संख्या विभाजित कैसे होगी, ये यदि मुझे देखना हो तो इसके लिए मुझे यह देखना होगा कि वह संख्या सम संख्या है या नहीं पहले, और दूसरे में देखना होगा कि वह संख्या 3 से भी विभाजित है या नहीं। दिया गया संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो अवश्य ही 6 से विभाजित होगा। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं 4314, यह संख्या सम संख्या है, इकाई अंक इसका 4 है, यह 2 से विभाजित है, इनके अंकों का योग 12 होता है और यह 3 से विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं यह 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य होने के कारण यह 6 से भी विभाजित होगी। इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल एक और हम देते हैं 5326, क्या यह 6 से विभाजित है? तो हम देख रहे हैं कि इकाई अंक इसका 6 है और यह 2 से विभाज्य है, लेकिन हम देखते हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, इसका योग 16 आता है और 16 3 से विभाजित नहीं होता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि यह 2 से तो विभाज्य है किंतु 3 से विभाज्य नहीं है। अतः 5326 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता की जांच। 8 से कोई संख्या, दिया गया संख्या विभाज्य है या नहीं है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे? तो इसे जानने के लिए याद कीजिए कि 2 से विभाज्यता की जांच करने के लिए आप केवल इकाई अंक देखते थे। इसी प्रकार 4 से विभाज्यता की जांच में किसी संख्या का अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से यदि विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। इसी प्रकार 8 से कोई संख्या विभाजित कैसे होगी? इकाई, दहाई और सैकड़ा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी। एग्जाम्पल में हम देखें 6424, इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 424 है और यह 8 से विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं कि 6424 8 से अवश्य विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता की जांच हो सकता है कि हम भूल जाए, तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 2 में 1 2 होता है, इसलिए केवल हम इकाई अंक देखते हैं और इकाई अंक से ही हम निर्णय कर लेते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। और 4 में 2 गुना 2 2 है, इसमें 2 अंक होने के कारण हम इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या को देखते हैं। और 8 में हम देखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 3 बार आया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य होगी तो हम इस प्रकार से भी जांच कर सकते हैं और हम भूलेंगे नहीं और 8 से विभाज्यता की जांच हम कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता की जांच। कोई संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, ये हम कैसे जांचेंगे? तो इसे जांचने के लिए जिस प्रकार हम लोग 3 से विभाज्यता की जांच में करते थे, जो भी संख्या दिया गया होता था उस संख्या के अंकों को हम लोग जोड़ करके 3 से भाग देते थे और तब ज्ञात करते थे कि वह 3 से विभाजित है या नहीं है। इसी प्रकार हम लोग 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे कि जो भी संख्या मुझे दिया गया रहेगा उस संख्या में सभी अंकों के योग में यदि 9 से पूर्णतः भाग लग जाए, यानी 9 पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, यह संख्या है
इसके सभी अंकों का योग 18 होता है और 18 9 से विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब हम लोग 10 से विभाज्यता की जांच पढ़ेंगे। इकाई का अंक यदि 0 0 हो तो 10 से वह विभाजित होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता की जांच। 2 से 10 तक के विभाज्यता के जांच तो लगभग सभी याद रखते हैं, लेकिन 11 से विभाज्यता की जांच अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो आज जिस तरह से हम बताते हैं, अगर वैसे ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको 11 से विभाज्यता की जांच में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप 11 से विभाज्यता की जांच आसानी से कर पाइएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये संख्या जब भी हमको 11 से विभाज्यता की जांच करनी होगी तो हम इकाई अंक से प्रारंभ करेंगे। इकाई अंक से प्रारंभ करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से जो हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग करेंगे, उस दोनों का अंतर निकालेंगे और तब देखेंगे कि उसका अंतर 0 है या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है। सम स्थान के अंकों का योग करेंगे। सम स्थान में हो गया ये दूसरा स्थान पर, ये चौथा स्थान पर, ये छठा स्थान पर। इस सभी को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 + 2 + 3 यानी कि 3 जोड़ 2 जोड़ 5 यानी 3 2 5 5 10। और विषम स्थान के अंकों का योग, ये विषम स्थान है 7 1 2 यानी कि 7 1 2 का योग भी निकालेंगे, यानी 2 + 1 + 7 यानी इसका भी योग होता है 10। और दोनों का अंतर यानी 10 - 10 = 0। यदि सम स्थान के अंकों का योग बाईं तरफ से, हमेशा देखिएगा बाईं तरफ से, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, दोनों का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होगी तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। हम देखते हैं कि इसका जो अंतर आया है वह 0 आया है और वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। अब दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो विषम स्थान के अंकों का योग हम लोग जोड़ते हैं, जो कि 0 + 0 + 5 यानी 5। और सम स्थान के अंकों का योग यानी 5 + 8 + 3 यानी 16। दोनों का अंतर 16 - 5 11 यानी 11 से विभाजित है। दोनों का अंतर, सम स्थान के अंकों का योग निकाले हैं, फिर विषम स्थान के अंकों का योग निकाले हैं, उस दोनों योगफल का अंतर निकाले हैं जो कि 11 आया है और 11 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया संख्या 11 से विभाजित है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे 12 से विभाज्यता की जांच। कोई संख्या 12 से विभाजित है या नहीं है, इसे जांचने के लिए हम 3 या 4 से विभाज्यता की जांच करेंगे। यदि दिया गया संख्या 3 या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भी अवश्य विभाजित होगी। और 15 से विभाज्यता का नियम भी इसी प्रकार से है। कोई संख्या 15 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम लोग 5 और 3 से विभाज्यता की जांच देखते हैं। यदि दिया गया संख्या 5 और 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 15 से अवश्य विभाज्य होगी। इस प्रकार से आप लोगों ने सीखा विभाज्यता के बारे में और हम आशा करते हैं कि आपको कभी भी किसी भी परीक्षा में विभाज्यता की जांच में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बारे में आप लोग मुझे अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।